नमस्कार साथियों। बीएसटीसी सेकंड लिस्ट जो 2023 की यहाँ पर सेकंड लिस्ट है वो कब जारी होने वाली है और बीएसटीसी सेकंड लिस्ट में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। इसका अपवर्ड मूवमेंट जो फर्स्ट लिस्ट वालों का कॉलेज आवंटन किया गया था उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उनको अपवर्ड मूवमेंट कब होगा और यहाँ पर बात की जाएगी बीएसटीसी 2022 वालों का रिफ़ंड के बारे में। उनका रिफ़ंड कब तक आ जाएगा, किसका आ चुका है और अब किनका आने वाला है। यानी कि इसमें बीएसटीसी 2023 की सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट, इसके अलावा फीस रिफ़ंड 2022 की, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बीएसटीसी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो विभाग से अभी जानकारी प्राप्त की है। विभाग वालों ने अलग अलग नंबर पर मैंने विभाग से संपर्क किया तो अलग अलग यहाँ पर अपडेट सामने आई है। 2 अपडेट सामने आई है, दोनों अपडेट आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन आपको उस अपडेट पर विश्वास करना है। हालांकि यूट्यूब पर कई अफवाहें फैलाई जा रही है और उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहा मैं वही अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ जो विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे पहले विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो बीएसटीसी सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट को लेकर प्राप्त हुई है। दोनों की अपडेट एक ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट होगा आवंटन जिस दिन, उसी दिन सेकंड लिस्ट जारी होगी। तो बीएसटीसी सेकंड लिस्ट जब विभाग से मैंने बात की तो विभाग वालों ने बताया कि यहाँ पर जो पहला कारण है देरी का, वो देरी का कारण यहाँ पर आपको मालूम है 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है। इनको आयोजित करवाने वाला प्रारंभिक शिक्षा विभाग है और बीएसटीसी परीक्षा को आयोजित करवाने वाला भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग है बीकानेर। तो उसी के द्वारा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है। टाइम टेबल इनका बनाया जा रहा है और परीक्षा किस प्रकार से ली जानी चाहिए, इस प्रकार की यहाँ पर पूरी प्रोसेस तैयार की जा रही है। तो अपडेट यही है कि जब 5वीं और 8वीं की जो कार्य प्रणाली पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी उसके बाद बीएसटीसी सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट, ध्यान देना, अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड लिस्ट पर आगे की कार्य प्रणाली शुरू होगी। तो विभाग के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि 25 जनवरी से पहले आपकी लिस्ट आने के बहुत कम चांस है। 25 जनवरी के बाद ही आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि हो सकता है 30 जनवरी के बाद ही मिले, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 25 जनवरी के बाद ही आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। उससे पहले लिस्ट आने के बहुत कम चांसेस है। और दूसरी अपडेट आपको मैं बताने जा रहा हूँ और वही दूसरी अपडेट सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट के बारे में है। जब मैंने विभाग से बात की तो विभाग ने बताया कि इसी सप्ताह आपकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। इसको ब्रह्मवर्त एजुकेशन कतई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आप सभी को मालूम है प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है बीएसटीसी की कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर लगातार यहाँ पर देरी करता आ रहा है, तो आगे भी देरी अवश्य करेगा। ये कन्फर्म है। बीएसटीसी सेकंड लिस्ट 25 जनवरी से पहले यहाँ पर जारी होने की बहुत कम संभावना है। अब हम बात करते हैं बीएसटीसी 2022 रिफ़ंड के बारे में। काफ़ी विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि 2022 का जो रिफ़ंड है बीएसटीसी वालों का, कुछ का आ चुका है और कुछ का अभी तक नहीं आया है। तो क्या कारण है जिनका नहीं आया है और क्या कारण है जिनका आ गया है। तो बीएसटीसी 2022 रिफ़ंड को लेकर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर रिफ़ंड को लेकर हरी झंडी मिली हुई है। रिफ़ंड यहाँ पर सभी के आ जाएगा। जिनका आ चुका है वे यहाँ पर आगे की प्रक्रिया में भाग से बाहर हो चुके हैं और जिनका नहीं आया है उनका भी रिफ़ंड बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। ऐसी अपडेट है। आप अपनी
जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसकी सहायता से आईडी को लॉगिन करके एक बार चेक कर लीजिए आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है या नहीं, क्योंकि जब तक आपका फॉर्म अप्रूव्ड नहीं होगा आपका यहाँ पर रिफ़ंड जारी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको BSTC कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर यूज़र नेम और जो पासवर्ड है, आईडी जो है आपकी BSTC की, उसको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के पश्चात आपको चेक करना है कि आपने जो रिफ़ंड का फॉर्म लगाया है वो अप्रूव्ड हो चुका है या नहीं। यदि उसमें आपने बैंक डिटेल या कोई अन्य डिटेल गलत दर्ज करी है तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि ये जानकारी गलत है आपकी, इसे सही कीजिए। तो आपको सही कर देना है। उसके बाद जब आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपका जो रिफ़ंड है वो जल्द जारी हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है कि जो रिफ़ंड है वो लगभग यहाँ पर हज़ार स्टूडेंट का एक साथ भेजा जा रहा है, यानी कि जो विभाग है वो 1000 स्टूडेंट की लिस्ट का जो डेटा है वो बैंक वाले के पास भेज रहे हैं और बैंक वाले चाहे उसे 10 दिन में या 15 दिन में, जितने दिन में भी उन 1000 स्टूडेंट का पेमेंट यहाँ पर रिफ़ंड भेज देगा, उसके बाद ही यहाँ पर विभाग की तरफ से आगे के 1000 स्टूडेंट का भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार की प्रणाली चल रही है और वह तब तक चलती रहेगी जब तक सभी स्टूडेंट का रिफ़ंड यहाँ पर नहीं आ जाता। तो रिफ़ंड यदि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है तो रिफ़ंड आपका आ जाएगा। यदि अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स में जब आपने आवेदन किया था उस समय डिटेल्स आपने ज़रूर गलत भरी होगी। उस डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है और अप्रूव्ड आपको फॉर्म कर देना है। तो ये यहाँ पर BSTC सेकंड लिस्ट को लेकर और अपवर्ड मूवमेंट को लेकर जानकारी आपको मैंने दे दी है। इसके अलावा रिफ़ंड के बारे में भी आपको बता दिया है कि रिफ़ंड आपका क्यों जारी नहीं हो रहा है और कब तक रिफ़ंड आ जाएगा। और यहाँ पर रिफ़ंड को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आता है। रिफ़ंड आपकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।